नमस्कार, मैं हूं नरेश वत्स। गणेश चतुर्थी की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। और इस समय मैं फरीदाबाद में हूं, सेक्टर 45 में, और शालिनी महाजन के घर पर हूं, जहां पर गणेश की प्रतिष्ठा हुई है। अब गणेश उत्सव पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है, लोक मंगल की कामना के लिए, संपन्नता लाने के लिए, वैभव लाने के लिए। और आप देख रहे हैं कि कितने फरीदाबाद की वो संभ्रांत परिवारों की महिलाओं ने मिलकर यहाँ पर गणेश वंदना की है। शालिनी जी, आपसे आज गणेश प्रतिष्ठित हो गए हैं, और आज क्या संकल्प आपने किया है? क्योंकि भारत की संस्कृति तो लोक मंगल की है, सर्व मंगल की। मेरी प्रार्थना सिर्फ प्रभु से ये है कि सबका मंगल होए रे। मेरा मंगल, तेरा मंगल, सबका मंगल होए रे। मेरी तो यही प्रार्थना है प्रभु से। अच्छा, आज जो 10 दिनों तक ये चलेगा, और एक सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए लोक बाल्य गंगाधर तिलक ने गणेश उत्सव से ही आज़ादी का अलख जगा दिया था। आज एक ऐसी सामाजिक समस्याएं हैं जिस पर हमें एक चुनौती दे रही हैं। किस तरह से काम करेंगे, इस पर क्या चुनौती लगती है आपको? महिलाओं की सुरक्षा की सबसे बड़ी चुनौती है, जो आजकल का मेन टॉपिक है, जो मुझे लगता है। तो मैं प्रभु से भी प्रार्थना करूंगी, और अपने सारे फ्रेंड्स, जो मेरे मेंबर्स हैं क्लब के, या और भी जो मेरे जितने भी दोस्त हैं, सबसे यही प्रार्थना करूंगी कि कैसे भी करके ना, बस महिलाओं की सुरक्षा के लिए हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। और जैसे मुझे लगता है, अब मेरा बेटा भी है और बेटी भी है, तो मैंने अपने बेटे को यही संस्कार दिए हैं कि आप अगर अपनी बहन का ध्यान रखते हो, ऐसे ही आपको सबका ध्यान रखना है। क्योंकि मुझे लगता है कि हमें ये कहने से बेहतर है कि हम लड़कियों को बोलते हैं कि आप छोटे कपड़े पहन के मत जाओ, आप बाहर देर तक मत रुको। इवन मेरी भी डॉटर है, मैं भी उसको यही बोलती हूँ, आप बेटा 10 बजे तक आ जाओ घर पे। बट इसके साथ साथ मैंने अपने बेटे को भी ट्रेन किया है कि आप ही अच्छे होगे। अगर हम अपने बॉयज़ को ही ऐसी शिक्षा दे देंगे, तो मुझे नहीं लगता किसी बेटी को या किसी बहन को या किसी बच्ची को कोई प्रॉब्लम होगी। एक बहुत बड़ी बात आपने कही है, इसकी आवश्यकता है। डॉक्टर मनीषा कौशिक जी, हम देख रहे हैं कि महिलाएं संसद में, विधानसभा में, और अब तो घर घर में। अब आपने एक नया क्लब जो आज बनाया है, मैं देख रहा था कि गणेश चतुर्थी पर सभी ने शपथ ली है। क्या है उसके बारे में थोड़ा सा आप बताइए। देखिए सर, मैं इनरव्हील से हूँ, और इनरव्हील लार्जेस्ट ऑल वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड है, जिसकी प्रेजेंस 104 कंट्रीज़ में है। आप सोचिए कि अगर हम लोग 3 लाख सदस्य हैं पूरे विश्व में, तो क्या काम हो रहा होगा। और आज हमारा जो ये क्लब है फरीदाबाद श्रीधरनी, जिसको कि 2 महीने हुए हैं, पर आज इन्होंने ऑफिशियली कॉलर पहना है और इंस्टॉल हुए हैं, और शपथ ली है कि हम लोग सेल्फलेस सर्विस करेंगे सोसाइटी के लिए। तो कहीं भी अगर ज़रूरत पड़े हमारी, तो हम वहाँ खड़े हैं। और जैसे आपने पूछा इनसे कि आज का मुद्दा क्या है, तो मैं तो यही बोलती हूँ कि हमने ये झांक के देखना चाहिए कि कहीं ना कहीं हम कहाँ गलत हो गए, कहीं ना कहीं हम अपराधी तो नहीं हैं, कहीं ना कहीं हमने क्या वो शिक्षा जो देनी चाहिए थी हमारे घरों में, क्या वो शिक्षा में कोई कमी आ रही है। तो यही मुद्दों पे काम करना है, और सेल्फ डिफेंस की क्लासेस ज़रूर शुरू करनी है। सेल्फ डिफेंस फरीदाबाद हो, नोएडा हो, गुड़गांव हो, दिल्ली हो। और ये सिर्फ और सिर्फ वुमेन के लिए नहीं, हमने हमारे लड़कों के लिए भी शुरू करनी है, क्योंकि जेंडर इक्वालिटी का ज़माना है। और देखिए, कई सारे ऐसे केसेस होते हैं लड़कों के साथ भी, जो कि रिपोर्ट भी नहीं किए जाते। तो हमने सबके लिए काम करना है। हमने एक अच्छा भविष्य बनाने के लिए हमारी सोसाइटी में जागरूकता करनी है। तो उसी के लिए हम सब लेडीज़ खड़ी हैं, बहुत काम करती हैं, निकलती हैं अपने घर से बाहर, और हर प्रकार से। देखिए, 18 साल से लेके, आप मानेंगे, जो हमारी सबसे यंग लेडी है वो 96 ईयर्स की हैं। आप सोच सकते हैं कि आज की तारीख में भी इनरव्हील ने ही उनको मतलब एक कुछ करने की ज़ील दी हुई है। देखिए, कितनी बड़ी बात आपने कही। आज गणेश चतुर्थी है, और गणेश जी को तो बुद्धि का देवता माना जाता है, और शास्त्र और शस्त्र। शास्त्र तो हम गणेश जी के रूप में हैं, लेकिन इन्होंने जो कहा कि सुरक्षा शस्त्र की। आप कैसे देखती हैं आज के इस गणेशोत्सव पर? और आपका जो क्लब है उसकी भी आज मैं कहूँगा प्रतिष्ठा हो गई है। यहाँ गणेश चतुर्थी पर तो गणेश जी की प्रतिष्ठा हुई है, और आपके क्लब की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, आपकी प्रतिष्ठा होगी।
देखिए, मेरा क्लब है इनर व्हील क्लब नोएडा एलीट डिस्ट्रिक्ट 301 और आज हमने इनर व्हील फरीदाबाद श्री धारणी का प्राण प्रतिष्ठा यहाँ कराई है क्लब की। और मेरा ये सौभाग्य है कि इस क्लब को बनाने में मेरा योगदान है। और आप जहाँ बात करते हैं कि हमने क्या पहल की है इस मुद्दे को उठाने में, तो हमने कल ही हमारे क्लब में चेयरमैन ऑफिशियल विजिट थी। ये हमारी चेयरमैन है डॉक्टर मनीषा कौशिक और मैं एडवोकेट भी हूँ। तो हमने वुमेन सेफ्टी के जो न्यू लॉज हैं जो गवर्नमेंट ने बनाए हैं, जो लोगों को नहीं पता, उनके ऊपर एक न्यूज़लेट ई बुकलेट हमने लॉन्च की है और देखते हैं अब उसका कितना फ़ायदा सब लेडीज़ उठाती हैं और अपने बच्चों को कैसे गाइड करती है। तो ये हमारा पहला कदम है, मेरे क्लब का पहला कदम है। वैसे हमारे डिस्ट्रिक्ट ने तो बहुत काम किया है वुमेन सेफ्टी पे, पर ये जो आज केस हुआ है, ये जो रिसेंट केस चल रहा है, उसको देखते हुए मेरे मन में बहुत आक्रोश था और बहुत दुख भी था कहीं कि बच्चों को भी, जो हमारी लड़कियां हैं, उनको भी लॉज नहीं पता कि हमारे को क्या क्या सरकार ने हमारे को दिया हुआ है सुरक्षा के लिए। उनको ये पता लगना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए मैंने ये कदम उठाया है ताकि आप घबराओ नहीं। अब डरने का टाइम नहीं है, अब लड़ने का टाइम है। और ये जब तक हम खुद स्ट्रांग नहीं होंगे, लेडीज़ खुद बच्चे को अपने स्ट्रांग नहीं बनाएंगी, तो ये चीज़ें होती रहेंगी। तो मेरा यही मानना है कि अब डट के मुकाबला करो। अच्छा, एक हाँ, मैं अभी आपसे एक मेरी जिज्ञासा है, आपने जो अपने क्लब का नाम लिया उसमें इलीट शब्द का, ये इलीट क्यों जोड़ दिया आपने? ये इलीट ऐसे जोड़ दिया क्योंकि हमारे जितने मेंबर्स हैं वो इलीट हैं। हर एक बहुत बड़ा सवाल है इलीट जी। एलीट पता है क्यों उन्होंने रखा है? क्योंकि इनकी सोच परे है, इनकी सोच उन लोगों से बहुत अलग है और इसीलिए नाम नोएडा एलीट है कि वो लेडीज़ जो जागरूक होके कुछ करना चाहती हैं, सोसाइटी में चेंज लाना चाहती हैं, इसीलिए वो नोएडा एलीट कहलाएंगी। वेरी नाइस मैम, वेरी वेल सेड जी। आप कुछ कहना चाह रही थी? बस एक पंक्ति और जोड़ना चाहूँगी कि जैसे हमने अपनी बच्चियों को, अपनी लड़कियों को पंख दिए हैं, साथ में अब डंक भी देना पड़ेगा। क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि बिल्कुल भी वो किसी भी वजह से अपना जो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस खोएं और कहीं भी निकलने के लिए कहीं भी सोचें। और इवन हम भी इतना सोचते हैं, बीइंग अ मदर मैं बड़ा सोचती हूँ। कई बार मेरी बेटी और मेरे में क्लैशेस भी होते हैं कि मम्मा आप भैया को जाने देते हो, मुझे नहीं जाने देते। तो ये चीज़ को मैं बहुत मतलब बड़ा मुझे दुख होता है इस बात का। मैं कई बार आंसरलेस होती हूँ कि जितना भी मर्जी हम आगे बढ़ जाएं, फिर भी हमें कहीं ना कहीं अपनी बच्चियों को ये बोलना पड़ता है कि आप घर बैठो। तो मैं चाहती हूँ कि हम अपने बॉयज़ को भी ऐसे रेस करें कि हमें बच्चियों के लिए डरना ना पड़े और हमें पता हो कि अगर लड़की बाहर जा रही है तो जितने भी बॉयज़ हैं वहाँ, तो वो उसको हेल्प ही करेंगे और दूसरा गलत काम करने की बजाय। और मैं बहुत थैंकफुल हूँ आज बहुत शुभ दिन है कि आप सब लोग मेरे घर आए हैं यहाँ पे। और मेरा कितना बड़ा मान आज मैम ने बढ़ा दिया कि मेरी पिनिंग, मेरे क्लब की पिनिंग मैम के थ्रू ही। आई एम रियली थैंकफुल एंड थैंकफुल टू अनुराधा जी ऑल्सो। थैंक यू। चलिए, ये तो आज गणेश चतुर्थी है और गणेश जी की कृपा है कि हम सब लोग एक साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। मनीषा जी, मैं एक सवाल आपसे जानना चाहता हूँ। राजनीति में आने के लिए सब कोई कह रहा है और आज मैं देख रहा था घर घर में भी अब नारी जो है वो अपना संगठन बना रही है, कुछ समाज को देना चाहती है। लेकिन जो राजनीति का विमर्श है वो थोड़ा सा बिगड़ रहा है, भाषा बिगड़ रही है हमारी, और जो एक विचार राजनीति का देश को, वो भी अब नीचे जा रहा है। इसको कैसे देखती हैं आप? क्योंकि मैं फरीदाबाद में हूँ और हरियाणा का चुनाव भी है, तो आप कैसे देखती हैं चुनाव को लेकर भी? सर, मैं तो ये बोलूँगी, जो इस बार हमारे पास 33% रिजर्वेशन हुआ है लेडीज़ का, तो अगर लेडीज़ और महिलाएं बाहर आएंगी तो 101% चेंज आएगा। और इसमें हमें हमारी सोच बदलने की ज़रूरत है। जो आपने कहा भाषा, हम कोई भी चीज़ को अगर बोलते हैं या समझाते हैं तो उसको हमने ये सोचना चाहिए कि हमें कैसा लगेगा अगर हम दूसरे से ये अपने बारे में सुने। तो उसको थोड़ा सा संभाल के हर चीज़ फिर भी की जा सकती है। और काम करने के लिए देखिए, भाषा को या अपने स्वर को तेज करने की ज़रूरत नहीं होती। जो काम करने वाले होते हैं वो वैसे ही काम कर जाते हैं। और यस, चुनाव में मैं तो यही कहूँगी कि वो लोग आए सामने जो सच्ची में कुछ करना चाहते हैं, जो बदलना चाहते हैं हमारे देश को, और वो हो रहा है। क्योंकि अगर लेडीज़ हमारी 33% अगर रिजर्वेशन है और आती हैं, तो आप सोचिए हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे, क्योंकि लेडीज़ ही मल्टीटास्कर है। ये बहुत बड़ी बात। आप कुछ कहना चाह रही, क्योंकि आप ही पूरा जो मंच है वो संभाल रही थी और जब राजनीति की बात आ रही थी तो आप बड़े
उत्साह के साथ अपनी बात को कह रही थी। बताइए। थैंक यू सर। एक्चुअली मैं बिल्कुल कहना चाहूँगी कि मैं मोदी भक्त थी। आई एम सॉरी टू से बट मैं मोदी भक्त हूँ भी, लेकिन क्या है जो मैं फरीदाबाद के हालात देख रही हूँ और जो आजकल के युवाओं में बेरोजगारी के हाल देख रही हूँ, उससे ना थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हो रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मोदी जी जो काम कर रहे हैं कि उसके लिए हम सराहनीय है कि हमारा देश प्रगति कर रहा है, बट क्या है कि जो हमारे जो उनके जो नेता लोग हैं जो बैठे हुए, जो आज तक पानी, रोड्स, बिजली, ये पढ़ाई, ये छोटी छोटी चीज़ों के लिए जो काम नहीं, जो हमारी मूलभूत हमारी सुविधाएं हैं, उस पर मैं नहीं सोच सकती कि हमने 2 बार उनको इलेक्शन में जिताया और उन लोगों ने हमारे लिए कुछ भी किया। मैं सैनिक कॉलोनी से हूँ, आज भी सैनिक कॉलोनी में रोड्स नहीं बन रही हैं, आज भी पानी के लिए स्ट्रगल हो रहा है, आज भी हमें छोटी छोटी चीज़ों के लिए स्ट्रगल जो करना पड़ रहा है, उससे मतलब हम लोग इतने परेशान हो चुके हैं कि हम एक एक बंदे की तो आवाज़ मोदी जी नहीं सुन सकते। तो मेरे ख्याल से अगर हम कुछ चेंज करेंगे या जो लोग करना चाह रहे हैं हम उनको एक चांस देंगे तो शायद हमारी आवाज़ मोदी जी तक जाए कि ये लोग इतने परेशान क्यों हैं, क्यों ये चेंज करना चाहते हैं, क्यों ये इतने सालों से हमारे बीजेपी के भक्त होते हुए अब ये क्यों परिवर्तन चाहते हैं। तो मेरे ख्याल से जब थोड़ा सा चेंज आएगा और जो हारेंगे उनको भी पता चलेगा कि जनता को समझ में सब कुछ आता है। आप एक बार चांस दे सकते हो, 2 बार चांस दे सकते हो, लेकिन बार बार अगर हम कहते हैं ना धोखा खाते हैं तो ये हमारी गलती है, दूसरे इंसान की गलती नहीं है। तो इसलिए शायद मैं चाहती हूँ कि इस बार चेंज हो। मैं ये नहीं, बदलाव हो। और ये बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है कि जो वादे कर रहे हैं लेकिन वो वादे पूरे नहीं हो रहे। आम आदमी को क्या चाहिए, उसकी रोज़मर्रा की ज़रूरतें, अच्छी सड़क, लेकिन फरीदाबाद में इस तरह का आप देखने हैं कि जो विकास कार्य हैं वो पूरी तरह से नहीं हुए। मैं सबसे पहले तो आपको जन्मदिन की बधाई दूंगा कि आज जन्मदिन आपका है, और दूसरा गणेश उत्सव के बारे में थोड़ा सा हमें बताइए कि महाराष्ट्र में तो 10 दिन तक का ये होता है और घर घर में, और अब तो यहाँ पर भी पूरे भारत में भी घर घर में गणेश जी का उत्सव मनाया जाता है। महाराष्ट्र में तो इसलिए ज़्यादा मनाया जाता है कि इसकी शुरुआत महाराष्ट्र से हुई। लोकमान्य तिलक ने सारे हिंदुओं को इकट्ठा करने के लिए गणेश जी की पूजा का प्रावधान शुरू किया, गणेश चतुर्थी मनाना शुरू किया कि इसी बहाने, क्योंकि आपको जोड़ने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, तो एक धार्मिक उत्सव के नाते उन्होंने पूरे महाराष्ट्र के अंदर जो एक जोत जलाई थी आज वो पूरे भारतवर्ष में हो गई। ये तो किसने यहाँ फरीदाबाद में या दिल्ली में या पंजाब में कभी किसी ने सुना भी नहीं होगा, क्योंकि गणेश जी शिव जी के पुत्र हैं, इस कारण से पूजा होती है। पर जिस मकसद के लिए लोकमान्य तिलक ने ये शुरू किया वो आज पूरे भारतवर्ष में फैल चुका है और लोगों को ये समझ में आ रहा है। चलिए, बहुत अच्छा। लेकिन आपने हिंदुत्व की बात की, और ये अंग्रेजों के समय में भी बाल गंगाधर तिलक जी ने इसलिए किया था क्योंकि तब अंग्रेज ईसाई धर्म को मानने लगे थे और हिंदुओं को संगठित करने की बात थी। लेकिन चुनौती तो आज भी उतनी है। आज भी हम लोग अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ाते हैं। अच्छी बात है कि विदेश में जाएं, लेकिन जो हमारी संस्कृति है उस पर अभी भी हम आगे बढ़ नहीं रहे हैं। कैसे देखते हैं आप, कैसे आगे बढ़ा जाए? उसका कसूरवार हमारे बच्चे नहीं हैं, उसका कसूरवार हम खुद हैं। हम भौतिकवाद में इतना फंस चुके हैं, शो अपने आप को समाज के अंदर स्थापित करने के लिए हमने अपनी मान्यताएं छोड़ दी, अपने धर्म के मर्म को भूल गए, स्वार्थ में आ गए, शोबाजी में आ गए और ड्रामेबाजी में आ गए। जब तक आप अपने मन से मनन करके नहीं, और हम किस संस्कृति के वाहक हैं, हमारे पूर्वज किस संस्कृति से जुड़े हुए थे, दूसरे के लिए त्याग करना, और अपने माता पिता की आज्ञा के लिए भगवान राम जंगल में चले गए और जंगल के बाद उन्होंने छोड़ा नहीं, उसी जंगल में तैयारी की और उसी दायरे में अन्याय के खिलाफ युद्ध किया, रावण को हराया। तो इसीलिए है कि हम लोग जब है अपनी मूल पद्धति को, अपने मूल को नहीं छोड़ेंगे तो हम सरवाइव करेंगे, और जब हम अपने मूल को भूल जाएंगे, अपने स्वार्थ में लग्न हो जाएंगे, तो फिर उसको, देश को भी कोई नहीं बचा सकेगा। पर कभी ना कभी लोगों का अवतार होता ही है, कभी कृष्ण आए, कभी राम आए, कभी और भी आते रहेंगे। और मॉडर्न में भी कई लोग हैं,
अब नाम लेना तो ठीक नहीं है, तो करना चाहिए। बिल्कुल सही कहा कि अपनी जड़ों की तरफ लौटना, अपनी संस्कृति से जुड़ना, उसको जीना, और यही एक कोशिश आज यहाँ पर शालिनी महाजन के घर पर गणेश उत्सव और गणेश चतुर्थी मनाकर किया है। और कितने यहाँ पर आए तो एक अच्छी अनुभूति, एक अच्छा सुखद लगा। और यही हमारी परंपरा है कि हर त्योहार एक उत्सव बन जाता है जब हम एक दूसरे से। तो गणेश उत्सव की धूम है और हमारे साथ इस समय रिया रहेजा हैं जो कि कोवे की यूपी चैप्टर की अध्यक्ष हैं। रिया जी, पूरा गणेशमय हो रहा है और भगवान गणेश की तो पूजा हम शुरुआत में ही करते हैं और ये सबके लिए गणेश जो हैं वो पूजनीय हैं, वंदनीय हैं। क्या मांग है आपने, क्योंकि अब तो आप कोवे को लेकर महिलाओं को भी एम्पावर करने की तरफ बढ़ रही हैं? गणेश जी से मेरी सबसे पहली यही प्रार्थना है कि बस मुझे इसी तरीके से हिम्मत देते रहें कि मैं सारी महिलाओं की मदद करती रहूं। अपने घर से लेके मैं हर किसी के घर तक, हर महिलाओं को जिसको सपोर्ट चाहिए, मैं सब जगह मदद करती जाऊँ। सबसे पहली मेरी यही वंदना है उनसे बस। अच्छा, गणेश उत्सव को कैसे एक सामाजिक आंदोलन के रूप में, अब जब महिलाएं निकल ही गई हैं समाज में कुछ बदलाव लाने के लिए, तो क्या बदलाव देखना चाहते हैं आप? मैं समाज में ये बदलाव देखना चाहती हूँ कि एक तो सबसे बड़ी बात कि हर महिला दूसरी महिला का हाथ पकड़े, ना कि उसको पीछे करने, साथ चल के हर किसी के आगे बढ़ने की कोशिश करे। ये चाहती हूँ, सबको देखकर सपोर्ट करे एक दूसरे को। जी, आप अपना कुछ परिचय देना चाहेंगी? अगर हो सके तो कुछ गणेश वंदना ही कर सकती हैं तो, क्योंकि कोई गीत कुछ गा। जी, आप गाइए। चलिए फिर आप गाइए। गा नहीं सकती। चलिए गणेश वंदना कर। चलो। श्री गजानन भूत गणादेशविन कविपित चंबू वलचारुम भक्षणम उमा संत शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम वर्णा नामरस संगनाम छंद समापी मंगला नाम चकरतारे वंदे वाणी विनायको। चलिए, गणेश वंदना हो गई है। आप कुछ कहना चाह रही थी क्या? जी कुछ नहीं, मेरा नाम शिखा घई है। मैं भी कॉन्फेडरेशन ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर्स में सेक्रेटरी हूँ। पिछले 4 साल से मैं इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई हूँ। यहाँ पर आके जो मुझे समझ में आया है और जो मैंने देखा है और जो मैं आगे करना चाहती हूँ वो यही है कि हर औरत आजकल उद्यमिता के क्षेत्र में आगे जा सकती है। मैं ये समझती हूँ कि चाहे वो घर बैठ के अपना खुद का काम करे या वो बाहर निकल के कोई फैक्ट्री सेटअप करे या सर्विसेज में आए, लेकिन हर औरत के अंदर वो क्षमता है कि अगर हम उसे थोड़ा सपोर्ट करें, थोड़ा रास्ता दिखाएं, तो वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ सकती है। तो मैं, क्योंकि आज खुद सक्सेसफुल हूँ, मेरा खुद का बिज़नेस है, मैं अपना बिज़नेस अच्छे लेवल पे करती हूँ, तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं भी इस क्षेत्र में इन तरह औरतों को आगे लेकर आ सकूँ। चाहे वो सिडबी के थ्रू लोन्स दिलवाना हो, चाहे हम किसी भी तरह से उनको हम फैसिलिटेट कर सकते हैं, तो वो मैं करना चाहती हूँ। चलिए, कहते भी हैं कि एक जलता हुआ दीपक 100 बुझे हुए दीपक को जला सकता है, और यही जो एक सफल उद्यमी बन गई हैं वही एक रास्ता दिखा सकती हैं। आप कुछ कहना चाहेंगी? मेरा नाम मानसी घई है और मैं कॉन्फेडरेशन ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर्स से हूँ। मैं वहाँ ट्रेजरर हूँ और एक ही चीज़ चाहती हूँ कि हम एक दूसरे का हाथ पकड़ के साथ दें। हर औरत एक दूसरे को प्रमोट करे आगे बढ़ने में, चाहे वो बिज़नेस का क्षेत्र हो, चाहे कोई भी क्षेत्र हो। और दूसरा, जो लड़कियां हैं, लेडीज़ हैं, उनकी सिक्योरिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है और अपने हर किसी को, हर क्षेत्र में, हर जने को इस चीज़ सोच को लाना होगा कि हमें अपनी घर की औरत को और बाहर भी हर औरत की इज्जत रखना बहुत ज़रूरी है। चलिए, सम्मान सबका करना है। बस रिया जी, आखिरी सवाल आपसे मैं पूछ लेता हूँ। महिला सुरक्षा की बात कही है। कोवे एक सशक्त ऑर्गेनाइजेशन, जो मैंने कार्यक्रम लगातार देख रहा हूँ उत्साह के साथ, महिला सुरक्षा को लेकर आपका संगठन क्या करने जा रहा है? हम महिला सुरक्षा के ऊपर भी हम प्रोग्राम करने वाले हैं। हम ऐसे प्लेटफॉर्म्स क्रिएट करते हैं जिसके ऊपर हम सिडबी के साथ या इनके साथ सारी चीज़ें जो भी गवर्नमेंट उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, हम अब उसके ऊपर ही प्लानिंग कर रहे हैं कि हम इनको ये चीज़ें बताएं कि गवर्नमेंट क्या क्या चीज़ें इस चीज़ें सुविधा दे रही है, कौन कौन से नंबर्स हैं। हम अपनी सारी साइट्स के ऊपर सारे नंबर्स भी डालने वाले हैं कि कौन कौन से नंबर्स आप कहाँ से हेल्प ले सकते हैं। सारी हेल्पलाइन नंबर्स आप करेंगे। अच्छा, एक सवाल, इस कोवे में वो महिलाएं भी जुड़ सकती हैं या सिर्फ जो उद्यमी हैं जिन्होंने अपने दम पे पैसा कमाया है या कुछ है?
कुछ आपने क्राइटेरिया कुछ बनाया आपने? नहीं, हमारे यहाँ से स्टार्टअप भी क्रिएट हुआ है। आप हमारे लास्ट फंक्शन में आए थे तो आपने देखा था कि स्टार्टअप भी हमारे यहाँ से एंटरप्रेन्योरशिप से लेके जिन्होंने करा हुआ है उन्हें भी हम करते हैं, और जो स्टार्टअप करना चाहते हैं हम उनको भी प्रमोट करते हैं, उनको भी सहायता देते हैं कि आप कैसे कर सकते हो। चलिए, कोवे का जो सीधा सा मतलब है और जो वो करना चाहता है कि महिला सशक्त हो और वो आर्थिक रूप से भी मजबूत हो। तो आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहें ब्रॉडकास्ट मंत्रा के साथ।